2024 यानी चुनावी साल। 2024 यानी प्रधानमंत्री मोदी की अग्नि परीक्षा। 2024 यानी बीजेपी को हैट्रिक लगाने का मौका। देश में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां विपक्ष हुंकार भर रहा है, तो वहीं पीएम मोदी भी अपने इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले ही भोपाल में जो रैली की थी, उससे ही साफ हो गया था कि अब चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म होने वाला है। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। यही वो ऐलान था जिसके बाद पीएम मोदी ने 2024 को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। और पीएम मोदी के इसी ऐलान के ठीक कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल भी नजर आया, जब राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार के घर में ही फूट पड़ गई और अजीत पवार ने शरद पवार का दामन छोड़कर महाराष्ट्र की सरकार में अपने समर्थक विधायकों के साथ धमाकेदार एंट्री कर ली। और अब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। साल 2018 के बाद ये पहला मौका है जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि 1.5 लाख लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए आएंगे। आज सुबह 10:45 के आसपास पीएम मोदी रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी रायपुर साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे, जहां एक बड़ी आम सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। पीएम मोदी के रायपुर पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य पुलिस बल के 2000 जवानों को कार्यक्रम स्थल के 3 किलोमीटर तक के दायरे में तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इन सौगातों में खास तौर से नई ट्रेन लाइन की शुरुआत होने वाली है। केवटी से अंतागढ़ नई रेल लाइन और अंतागढ़ से रायपुर की नई ट्रेन सेवा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट की भी पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को सौगात दे सकते हैं। इसके बाद पीएम गोरखपुर, वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शामिल होंगे, जिसको लेकर यहां पर खास तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस गोरखपुर जब पहुंचेंगे, उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और इस गीता प्रेस जहां पर हम मौजूद हैं, इसके इतिहास के बारे में अगर आपको बताएं तो ये 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय एक छोटे से घर में, जिसे हिंदी भवन के नाम से जाना जाता है, वहां पर 10 रुपये प्रतिमाह किराए के हिसाब से गीता प्रेस की शुरुआत की गई थी। और 1926 में ये मौजूदा भवन जहां पर हम मौजूद हैं, ये बनाया गया था। पीएम मोदी के गोरखपुर आगमन से पहले यहां खासी तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने से पहले गोरखपुर जंक्शन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। हम लोग ये जो बॉर्डर है, इसमें हम लोग 24 घंटे 24 आवर्स अलर्ट रहता है। नाइट में भी, दिन में 24 आवर्स हमका डॉट स्कॉट है, स्कैनर मशीन हमारे पास 2 है, स्पेयर में भी रखा हुआ है, जो लागेज वगैरह चेक करने के लिए 24 आवर्स अलर्ट है। गोरखपुर के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में आज पीएम मोदी सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के वाराणसी आने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की खास तैयारियां भी की है।
वाराणसी में पीएम मोदी 12,000 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ पीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी वाजिदपुर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। सरकारी योजनाओं की घोषणा भी करेंगे और सरकारी योजनाओं में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे उनको जो है चाबी और चेक भी प्रदान करेंगे। ऐसे लोग चयनित किए गए हैं। एक तरफ पीएम मोदी बीजेपी के हैट्रिक लगाने की तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं विपक्ष भी पीएम मोदी के खिलाफ लामबंद है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि 2024 में विपक्षी महागठबंधन 300 से ज्यादा सीट लेकर आएगा। ज्यादा अन्याय और जुल्म नहीं चलता है। जुल्म करने वाला सारा नहीं है। इसके चाहता केस पर मुकदमा कर। जाहिर है विपक्ष के लिए 2024 का चुनाव करो या मरो का है, तो वहीं बीजेपी इस चुनाव को सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा मानकर तैयारियों में जुट गई है। लिहाजा इस बार चुनावी मिशन के पहले नए दांव पेच और शहमात के कई बड़े दावे सामने आएंगे, लेकिन पीएम मोदी के ब्रांड के आगे विपक्ष का कौन सा चेहरा सामने होगा, इस सवाल का जवाब अब तक सामने नहीं आया है। वाराणसी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।